उपस्थित सभी धर्मचारी धर्मचारिणी धर्ममित्र भाई और बहनों, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन में उपस्थित जितने भी मेरे भाई और बहनें हैं उनको भी मैं मैत्रीपूर्ण जय हिंद करता हूँ। निश्चित रूप से मुझे आनंद हो रहा है कि इस विषय पर हम कई महीनों से ये जो प्रवचन मालिका के अंतर्गत हम धम्म हमने हमारे जीवन में कैसा लागू हो इसके तरफ हम देख रहे हैं। और जब मैं ये जो बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत जो बाबा साहब ने जो भगवान बुद्ध उनके धम्म में जो लिखा है, बहुत सारी जो रेफरेंस है वो वहाँ त्रिपिटक से लिया हुआ है। आप अगर उसको सूची देखते हैं भगवान बुद्ध उनके धम्म के जो बौद्ध जीवन मार्ग के ख़त्म होने के पश्चात अगर आप उनकी सूची देखते हैं तो बहुत सारे जो रेफरेंस है वहाँ आपको दिखाई देता है। तो जब भी हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमारे जीवन में लागू करना होता है। और ये जो हम धम्मा का जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन को या हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं या धम्मा जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 15 या 16 या 17 या 18 प्रवचन हमने इसके अंतर्गत हमने देखा है और काफ़ी स्पष्टता हमें धर्म के बारे में या बौद्ध जीवन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमने हासिल करने की कोशिश की है। क्या कि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज या बौद्धिक जानकारी इसके तहत हमने बहुत कुछ जाना है और समझा है। और यही प्रवचन मालिका के अंतर्गत आज का जो मेरा जो भाष्य है वो आखिरी होगा। मेरा भाष्य आखिरी म्हणजे मैं इसके बाद ही बोलूँगा, लेकिन ये प्रवचन मालिका के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो संदेश है बाबा साहब ने भगवान बुद्ध उनके धम्म में लिखा है। और ये महत्वपूर्ण बात लिखी है कि सधर्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। ये 13वां चैप्टर है बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत, और उसमें 7 जो मुद्दे हैं बाबा साहब ने यहाँ लिखा है। पहला जो मुद्दा है बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि को या ऐसी मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो सच को झूठ और झूठ को सच समझते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा मुद्दा बाबा साहब यह कहते हैं कि जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझ लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। चौथा मुद्दा बाबा साहब यह लिखते हैं, जैसे ठीक से न छाई गई छत में पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। और पांचवा जो मुद्दा है, जैसे ठीक से छाई गई छत में पानी प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं करता। और छठा जो मुद्दा है वह है कि उठे, प्रमाद न करे, सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक
तथा दूसरे सभी लोगों में सुखी रहता है। और सातवां और अंतिम मुद्दा है, बाबा साहब लिखते हैं कि सन्मार्गगामी बने, कुमार्गगामी मत बने, सन्मार्ग पर चलने वाला इस लोक तथा दूसरे सभी लोगों में सुखी रहता है। इस प्रकार बाबा साहब ने ये 7 मुद्दों के अंतर्गत हमें बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत सधर्म क्या है और सधर्म के अंतर्गत मिथ्या को हम या मिथ्या धर्म को नहीं मिलाना चाहिए। और आप सभी जानते हैं, समझदार लोग हैं, अभी तक हमने पढ़ा है, सुना भी है। हमें मालूम है कि बाबा साहब भगवान बुद्ध उनके धर्म में ही लिखते हैं कि धम्म, अधम्म और सधम्म, ये 3 भागों का अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब बहुत बढ़िया धर्म क्या है उसके अंतर्गत बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है, उसका स्पष्टीकरण किया है। दूसरी बात बाबा साहब लिखते हैं कि अधर्म क्या है, उसके अंतर्गत बाबा साहब ने बहुत सारी जो बातें हैं कि नहीं करना चाहिए, कि जो धर्म नहीं है अधर्म है, और इसको अगर हम अपनाते हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम अंधकार में चले जाते हैं। इसकी बात बहुत ही अच्छी तरह से 9 या 8 बातों में उन्होंने लिखा है। सधर्म के अंतर्गत अगर हम देखना चाहते हैं तो सधर्म के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें बाबा साहब ने बहुत ही विस्तार के साथ वहाँ उन्होंने जिक्र किया है। और अभी हम जो बौद्ध जीवन मार्ग के अंतर्गत देख रहे हैं कि सधर्म के साथ मिथ्या धर्म को मिलावट नहीं करना, या मिथ्या धर्म को हम सधर्म नहीं कर सकते, सधर्म को हम मिथ्या धर्म नहीं कह सकते। इस प्रकार का हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन हम यहाँ देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि धर्म यानी क्या? अगर बाबा साहब को अगर धर्म ही अगर देना था या धर्म के अंतर्गत अगर सब कुछ करना होता तो सधर्म बताने की क्या आवश्यकता थी? निश्चित रूप से कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोचने की और विचार करने की बात है। धर्म यानी क्या है? धम्म यानी क्या है? एक प्रिंसिपल है, तत्व है, यूनिवर्सल तत्व है, वैश्विक तत्व है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के साथ, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ, या एक व्यक्ति जो समाज में रहता है, परिवार में रहता है, देश में रहता है, राष्ट्र में रहता है, एक मनुष्य होने के नाते उनकी क्या कर्तव्य होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से हम इसको एक यूनिवर्सल तत्व, प्रिंसिपल के अनुसार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते उन्होंने क्या करना चाहिए। गाइडलाइन है। धर्म यानी क्या है? गाइडलाइन है, मार्गदर्शक तत्व है। अब ये मार्गदर्शक तत्व कोई अगर हम देखते रहेंगे और हमारे कृति में अगर वो मार्गदर्शक तत्व अगर नहीं आते तो अपने जीवन में कुछ परिणाम होगा क्या? निश्चित रूप से परिणाम नहीं होगा। तो सधर्म क्या है? सधर्म यह है कि इम्प्लीमेंटेशन है, प्रत्यक्ष अमल बजावनी है, प्रत्यक्ष अमल में लाना, प्रत्यक्ष कृति में लाना। और जब तक हम धर्म, ये यूनिवर्सल तत्व, ये प्रिंसिपल हमारे जीवन में लागू नहीं होता तब तक सधर्म नहीं होता। तो सधर्म के बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा है। तो धर्म को अपना कर ही, या धर्म को समझकर, धर्म को पढ़कर हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। तो क्रांति होती है कब? कि वो तत्व हमारे जीवन में लागू होता है, लागू करते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने सधर्म के अंतर्गत बहुत सारे बातों का हमने यहाँ जिक्र किया है। बाबा साहब धम्म के अंतर्गत लिखते हैं कि
जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, बराबर है। जीवन की पवित्रता को बनाए रखना धम्म है। ये पवित्रता को अगर बनाए रखना है तो हमें बहुत सारी बातों को हमें करना पड़ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जीवन की पवित्रता यानी जीवन की यानी शरीर की शुद्धि तो है, लेकिन मन की शुद्धता को मन की शुद्धता को अगर बनाए रखना है तो निश्चित रूप से हमें आवश्यकता होती है ध्यान साधना करने की। सधम्म का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से संबंधित है, आचरण से संबंधित है, कृति से संबंधित है, अमल में लाने के संबंधित है। लेकिन बहुत बार हमें ऐसा दिखाई देता है कि ध्यान साधना करना या ध्यान करना ये कोई आसान बात नहीं है, हार्ड जॉब है, कठिन जॉब है। आप अपने जीवन में कोई भी काम, कितनी भी कठिन काम हो, आप कर सकते हैं। उसकी तुलना ध्यान करने से नहीं होती, क्योंकि ध्यान करना प्रत्यक्ष एक हार्ड वर्क है। क्योंकि जब आप ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान साधना करते समय मन में या चित्त में उभरने वाली जो नकारात्मक जो मानसिक अवस्थाएं होती है, वो नकारात्मक मानसिक अवस्था को शुद्ध करते जाना है, परिशुद्ध करते जाना है, उसको देखते जाना है, उसको पहचानते जाना है। अगर ये नकारात्मकता, ये विकार, ये मानसिक स्थिति को अगर हम पहचान कर उस पर कार्य करते हैं, तभी हम सद्धम्म के मार्ग पर हम जाते हैं। यह कोई भी मिलावट नहीं हो सकती है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है, मालूम होता है, अनुभव भी करते हम कि ध्यान को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व हम नहीं देते। चलो कोई हरकत नहीं। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ त्रिरत्न के ये हमारे जो क्लासेस चलते हैं, ये क्लासेस के माध्यम से मैं अनुभव करता हूँ, देखता हूँ कि बहुत सारे लोग गंभीरता के साथ, प्रामाणिकता से, कई दूर से, कई किलोमीटर से दूर से, 50-60 किलोमीटर दूर से भी लोग शिविर के लिए आते हैं और वर्ग के लिए आते हैं, चाहे ठंड हो, बारिश हो या धूप हो। हम तो हमारी जिम्मेदारी के साथ तो कुछ करने जा रही है, लेकिन अन्य लोगों को देखा जाए तो ध्यान के बारे में लोग बहुत बार उदासीन दिखाई देते हैं। और हम जब ध्यान साधना करने की जब कोशिश करते हैं या सधर्म की बात हम यहाँ करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब मन का अवलोकन करते हैं, तो मन का अवलोकन करते हैं तो हमारा मन कैसा है। जैसे कि अभी सम्यका ने आपको आनापानसति ध्यान साधना बताया है। मतलब ध्यान साधना हम जब करते हैं तो हमारा मन कितने हिस्सों में, कितने भागों में बटा हुआ है। हमारा मन कितने तो भी हिस्सों में बटा है। या बैठे बैठे ही हम कई सारे ऐसे विचारों में भटक जाते हैं, कहीं मालूम ही नहीं होता कि मन हमारा कहाँ खोया है, कौन कौन से बातों में बसा है, कहाँ छुपा है। ये हमें तब मालूम होता है कि जब हम वास्तविक रूप से बैठते हैं। अगर जब तक हम ये मन ये अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है, जब तक ये टूटे हुए को इकट्ठा नहीं लाते, तब तक कोई भी कार्य है हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ये देखो, ये मोबाइल में जोर से यहाँ डाल रहा हूँ, डालूंगा नहीं ना, क्योंकि वो गिर जाएंगे तो उतनी में जागृति है। हाँ, जोर से ऐसा मैं पटक दो, अगर उसके टुकड़े हो जाए, उसको मोबाइल कहा जा सकता है। हाँ, अभी जो मोबाइल से मैं सुन रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, प्रवचन सुन रहा हूँ, देशना सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया से मैं मुझे कांटेक्ट में हूँ, व्हाट्सएप से हूँ, मेल से हूँ, ईमेल से हूँ, संवाद से हूँ, बोलने से हूँ। लेकिन जब इकट्ठा है, वो बना हुआ है, इसलिए इसको मोबाइल कहा जाता है। लेकिन उसके जोर से अगर मैं मुझे पटक देता हूँ, टुकड़े देते हैं, वो मोबाइल
मोबाइल नहीं रहता, उसी प्रकार भाइयों और बहनों हमारा मन भी उसी प्रकार है। अगर इस प्रकार अगर विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न भागों में, विभिन्न कार्यों में अगर हमारा मन अगर बटा हुआ है तो निश्चित रूप से हम हमारे मन के माध्यम से सधर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ये क्या है, सधर्म क्या है, सकारात्मकता है। जो करने से हमें सुख, आनंद और समाधान मिलता है उसको कहा जाता है सकारात्मकता या सकारात्मक। और जो करने से हमें दुख, असमाधान, यातनाएं, पीड़ाएं उत्पन्न होती है उसको कहा जा सकता है नकारात्मक। इसलिए मिथ्या धर्म आचरण करने से हमारे मन में कोई सकारात्मकता निर्माण हो सकती है क्या? कोई व्यक्ति अगर लोभी है, कोई व्यक्ति अगर द्वेषी है, कोई व्यक्ति अगर अज्ञानी है और आप कहेंगे कि नहीं मुझे द्वेष में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे मुझे आनंद मिलता है, अगर ऐसा कहा तो द्वेष से किसी को आनंद मिल सकता है क्या? द्वेष के ना अपने को आनंद मिलता है, ना जिसके साथ कृति कहा जाता है, जिसके साथ हम बर्ताव करते हैं, ना उसको आनंद मिलता है, ना स्वयं को आनंद मिलता है। मिलता है क्या? निश्चित रूप से नहीं, दोनों भी दुखी रहते हैं। अगर हम इस प्रकार की अगर कृति करते हैं तो ये मिथ्या धर्म है ना, ये मिथ्या धर्म है। इसलिए यहां कहा गया है कि जो करने से सुख, समाधान, आनंद मिलता है ऐसी सकारात्मक सोच को निर्माण करना यह मन की पवित्रता है। सधम्म के अंतर्गत पहली बात बाबा साहब कहते हैं। और जो बातें आचरण करने से दुख, यातना, पीड़ाएं, असमाधान अगर मिलता है उसको कहा जाता है नकारात्मकता। मनुष्य होते भी मनुष्य जैसे जीवन नहीं जी सकता, आनंद नाम की बात उनको कोई प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ बहुत सारे बातों का जिक्र किया है, लेकिन मैं कुछ बातों को यहाँ आज आपके सामने रखना पसंद करूंगा। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, ये चार बातों को भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने यहाँ बताया कि कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि स्वयं का नुकसान करते हैं और औरों का भी नुकसान करते हैं। मनुष्य होने के नाते मनुष्य ने मनुष्य के साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार करना चाहिए, वह उचित संबंध प्रस्तावित होते हैं। लेकिन बहुत बार कभी कभी हमारी इस प्रकार की सोच होती है कि स्वयं का भी नुकसान करते हैं और औरों का भी नुकसान करते हैं। इसको हम अपनाना चाहोगे? इसको हम धारण करना चाहोगे? क्या इस तत्व को हम अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। कोई भी आदमी इस प्रकार, जो सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, इस प्रकार की सोच को नहीं अपना सकता। दूसरी बात यह कहते हैं कि हम स्वयं का फायदा देखते हैं। फायदा ही बोलते हैं ना हिंदी में। स्वयं को हम फायदा देखते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं। मेरे फायदे की बात है, दूसरा जाए दो खड्डे में, दूसरों का नुकसान हो जाए, इस प्रकार की अगर सोच रखते हैं तो क्या यह सन्मार्ग है? निश्चित रूप से इसको सन्मार्ग नहीं कहा जा सकता। और तीसरी जो बात यहाँ होती है कि तीसरी बात करते हैं कि स्वयं का नुकसान करते हैं और दूसरों का फायदा। बाबा साहब तो यहाँ कहते हैं ना कि हम पहले हमारे मन की शुद्धि करना चाहिए, हमारे मन को हमने सुदृढ़ बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि स्वयं का नुकसान करते हैं और दूसरों का फायदा करते हैं। इस प्रिंसिपल को भी, इस बात को भी हम लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन चौथी जो बात है, जो महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति स्वयं का भी फायदा करता है और औरों का भी फायदा करता है,
ये प्रिंसिपल को हम हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ समता का तत्व, एक प्रिंसिपल समता का तत्व है, यहाँ हम लागू करते हैं। अगर इस प्रिंसिपल के तहत अगर हम आगे जाना चाहते हैं, तो आगे जाना चाहते हैं तो शुरुआत कौन करना चाहिए? शुरुआत हमसे ही शुरू करना चाहिए ना। कोई अमेरिका में जाए, कोई इंग्लैंड में जाए, कोई यूके में जाए, कोई रशिया में जाए, पूरे दुनिया की भ्रमण अगर करना भी चाहता है, उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? स्वयं से। यहां बैठकर अमेरिका नहीं जा सकते आप, यहां बैठकर आप बर्डी नहीं जा सकते, आप यहां आकर आप एयरपोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, आप स्वयं, आपको जो 2 पैर मिले हैं, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको चलना पड़ता है। और जब तक आप शुरुआत नहीं करते तब तक आप कहीं भी नहीं जा सकते। शुरुआत में मैंने अभी भी कुछ समय पहले कहा, चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, आप आते हैं। आप अपने घर का, आप जो आपके घर में रहते हैं, वहां से आप स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करते हैं, चलते हैं। और जब तक आप नहीं चलते तब तक कोई भी चीज आपको प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए हम स्वयं के पैर से, स्वयं के खुद से हमने चलना चाहिए, या कुछ बात प्राप्त करने के लिए हमने इस प्रकार की चलने की जो गतिविधियां है, प्राप्त करने की गतिविधियां है, हमसे स्वयं से शुरू करना चाहिए। और इसी तहत आगे कहते हैं कि धम्म नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सल है। धम्म नियम ये यूनिवर्सल है और ये कार्य कारण भाव से संबंधित है। यह कार्य कारण भाव से संबंधित है। जब आप चलने की जब प्रक्रिया है, आप कृति करते हैं, कारण है। जब वहां से आप घर से चलते हैं तो कारण है, कृति करते हैं, और कृति से ही आपको इफेक्ट होता है, परिणाम होता है। यानी बुद्ध धर्म में कहा गया कि कार्य कारण भाव प्रतीत्य समुत्पाद, और यह प्रतीत्य समुत्पाद, यही कार्य का कारण भाव सभी साइंस पर आधारित है। कारण है, इसका इफेक्ट है, और इसका इफेक्ट है इसलिए उसका कारण है ना। कोई भी परिणाम कारण के बगैर नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा ना, अंत में सदम में कहा कि दुख है, दुख का कारण तृष्णा है। अगर तृष्णा नहीं है, आपका जीवन अनासक्त है, तो वह आनंद है। जहां आसक्ति है वह दुख है। इसलिए यह कार्य इफेक्ट है, कार्य कारण भाव। यह होने से वो होता है, यह नहीं होने से वो नहीं होता है। सप्ताह में चलने वाली गतिविधियां में ये आपके लिए उपस्थित किया गया है, आपके लिए चलाया जाता है, इसलिए यहां आप आते हैं। अगर आप यहां करते हैं तो आपको परिणाम अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारी बातें यहां हम देख सकते हैं, लेकिन हमने स्वयं को सवाल पूछना चाहिए, निर्माण करना चाहिए कि क्या हम ऐसे कर्म करते हैं कि वो कर्म करने से हमारे मन में, स्वयं के मन में सुख निर्माण हो रहा है, आनंद निर्माण हो रहा है, समाधान निर्माण हो रहा है। हमने इसका सवाल, यह सवाल हमने स्वयं को पूछना चाहिए, और हमने ऐसा ही कार्य करना चाहिए कि वो कार्य करने से मेरे जीवन में एक समाधान ही निर्माण हो। इस प्रकार का कार्य हमें या कृति करना चाहिए, या कर्म करना चाहिए। यह हमने कैसे पहचानना चाहिए? लेकिन बहुत बार लोगों को ऐसा होता है कि भाई ये कैसे पहनना चाहिए हमें। अभी लोगों को ऐसा, बहुत बार लोगों को लगता है कि समझता है ना क्या बुरा है क्या गलत है। जब हम एक विशिष्ट उम्र में आते हैं, जो समझदारी बढ़ती है, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझदारी हमें प्राप्त होती है। और ये नेचुरल प्रोसेस है।
इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये अग्नि है, अगर अग्नि को मैं हाथ लगाता हूँ, आग को हाथ लगाता हूँ तो मुझे चटका बैठेगा। ये कुआं है, अगर मैं कुएं में पानी है, अगर मैं कूदूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। वहाँ कांटे हैं और कांटे में मैं जाऊंगा तो मुझे कांटे चुभेंगे। ये सभी को समझता है कि नहीं? कांटे तो क्या हो गए, अग्नि तो क्या हो गए, मैं जाऊंगा, दुख निर्माण होगा, हाँ, यातनाएं निर्माण होगी, वेदनाएं निर्माण होगी, और यह वेदनाएं निर्माण होगी तो आपको अजागृति, वही अजागृति आपके दुख का कारण बनेगा। यही आपके दुख का कारण बनेगा। इसलिए यह हम चाहते हैं कि अगर आपका कार्य ऐसा हो, ऐसी आपके कर्म ऐसे हो, आपकी कृति ऐसी हो कि वो कृति करने से आपको 100%, 100% आपको आनंद मिले। आनंद निर्माण करने वाले जो मार्ग पर हमने चलना चाहिए और चलते रहना चाहिए। तो ये जो कार्य है, ये कर्म है, ये बौद्ध धर्म में 3 प्रकार की जो कार्य पद्धति है, काया से, वाणी से और मन से। काया, वाणी और मन। आप कहीं भी जाओगे, हाँ, तो काया और वाणी और मन से माध्यम से ही, अगर एक मनुष्य होने के नाते, एक बुद्धिस्ट होने के नाते, आपके इसके माध्यम से ही आपके मन पर हमें कार्य करना चाहिए। तो पहला जो कर्म होता है वो हिंसा से संबंधित है, शरीर से संबंधित है। और शरीर, हम हलचल करते हैं, शरीर की तरफ से हम जीवन जीते हैं, और हमारा शरीर अगर हम वहाँ ही अगर रखते हैं, गतिमान नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोई प्राप्ति नहीं होगी ना। लेकिन बहुत बार कभी कभी अगर हम शरीर को अगर नहीं हिलाएंगे, जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, शरीर के दृष्टि से अगर कोई कृति नहीं करेंगे, तो हम सही तरह से जीवन नहीं जी सकते हैं। सुख निर्माण करने के लिए हमें चलना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि शरीर के माध्यम से जो कृति करनी चाहिए सुख के लिए, वो न करते हुए हम देखते हैं कि बहुत बार ये जो हिंसा की कृति होती है, शरीर के माध्यम से हिंसा की कृति होती है। हम किसी पर हमने क्या करते हैं कि हम किसी को ऐसा हाथ उठाते हैं, है ना, और हाथ उठाने के बाद किसी को मारते हैं। तो अगर हम हाथ उठाते किसी को मारते हैं, तो ये हाथ उठाने से, हाथ मारने से वो व्यक्ति आपको सुनेगा क्या? वो व्यक्ति आपको नहीं सुन सकता। वो भी इस प्रकार हाथ उठाता है। समझो आप बलवान भी है, सशक्त भी है, किसी को मार भी देते हैं, तो वह व्यक्ति तो दुखी होता है, लेकिन मारने वाला आनंदी होता है क्या? मारने वाला भी आनंदी नहीं रहता। ये प्रिंसिपल को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार हमारी कभी कभी नासमझ होती है, समझ नहीं होती है कि मैं बलवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकता हूं। लेकिन बुद्ध यहाँ कहते हैं, बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि नहीं, ऐसा करने से मारने वाला भी दुखी होता है और जो मार खाता है वो भी दुखी होता है। अगर इस प्रिंसिपल को अगर हम लागू करते तो कोई सकारात्मकता निर्माण नहीं होगी, वहां नकारात्मकता, वहां दुख ही निर्माण होगा। इसलिए शरीर को कुति करने से हमने उसको देखना चाहिए। हम भले ही स्वतंत्र हो, स्वतंत्र विचार सरणी हो, लेकिन स्वतंत्र विचार सरणी होने के बावजूद भी हम किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी की हिंसा नहीं कर सकते। और इस प्रकार का अगर प्रिंसिपल आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर सकारात्मकता निर्माण होगी।
दूसरी बात हम देखते हैं कि दुराचार करनारी व्यक्ति मुक्त हो सकती है क्या? एक आदि व्यक्ति दुराचार करती है या करता है, दुराचार करने वाली व्यक्ति कभी शांति से सो सकता है, शांति से सो सकती है, पूरे जीवन भर उनके मन में ये चिंतातुर जंतु उनके मन में हमेशा बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, और ये चिंतातुर जंतु उनके मन में होने से उनको दुख ही मिलता है, कभी उनको सुख नहीं मिलता। और हम जब हम कोई कृति करते हैं, बुरी कृति करते हैं, तो वो कृति करने से हमारा जो मन हमेशा उसकी गवाही देता रहती है कि मैं कुछ गलत किया हूँ, मैं दुराचरण किया हूँ, अगर चोरी किया हूँ तो किसको मालूम हो गया तो क्या कहेगा, इस प्रकार कहा भी जाते हैं, किधर भी जाएंगे आप तो इस प्रकार की एक नकारात्मक, इस प्रकार की शंका को दृष्टिकोण से आपका मन बर्ताव करते रहता है। इसलिए निश्चित रूप से जब तक आप जीवित है तब तक आपके मन में दुख आपके पीछे आ सकता है। इसलिए दुराचरण से कोई आदमी सकारात्मक अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता या सधर्म के मार्ग पर वार्चाल नहीं कर सकता। ये दूसरी बात है शरीर के अंतर्गत। तीसरी जो बात है कि हमने चोरी नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार करते हैं, शोषण करते हैं, लबाड़ी करते हैं, लूटते हैं, किसी को हम फंसाते हैं, तो इस प्रकार देखते हैं कि हमें लगता है कि मैं किसी को फंसाया, लेकिन फंसाने वाला भी दुखी होता है और जिसको फंसाया जाता है वही दुखी होता है। तो ये शरीर के जो कर्म है, ये शरीर के कर्म के माध्यम से हमें देखना चाहिए कि अगर इस प्रकार कृति करते हैं तो हमारा मन सकारात्मकता निर्माण नहीं कर सकता। और इसीलिए महत्वपूर्ण है भाई और बहनों कि ध्यान साधना करना बहुत ही आवश्यकता होती है। दूसरी जो बात होती है वाणी में के हम देखते हैं कि 4 शील है, और 4 शीलों के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत बार लोग खाएंगे कम, भूखे रहेंगे चलेगा, लेकिन हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। कभी उनको शांत बैठने की कोशिश करो कि आप शांत बैठिए, तभी वो शांत कभी नहीं बैठता। उसको बोलने की बहुत ही आदत होती है, अस्वस्थ होता है। अगर कोई बोलने के लिए अगर साथ में नहीं रहा तो उसको अस्वस्थ लगता है। कैसे आप, क्या कर रहे हैं आप? नहीं यार बहुत बोर लग रहा, क्या हो गया, बोलने के लिए कोई नहीं है क्या? तो लोग हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और इस प्रकार हम हमेशा ही वाणी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसको बोलते रहते हैं, अस्वस्थ रहता है, उसको अच्छा लगता नहीं, उसको लोनली लगता है। इसलिए क्या करता है कि चैटिंग में बहुत बार फंसा हुआ व्यक्ति रहता है। और ये बीमारी है आजकल भाई और बहनें, बीमारी है। हमने इस माध्यम से जागृति भी निर्माण करना चाहिए कि लोग इसका मैसेज उसको फॉरवर्ड करते, उसका मैसेज उसको फॉरवर्ड करते, पढ़ते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। आया मैसेज हाथ जोड़ो, आया मैसेज डंडा दिखाओ, आया मैसेज ऐसा करो, आया मैसेज उसको फाड़ करो, खत्म कर दो। पूरी जिंदगी उसमें ही करते रहते हैं, चैटिंग में हम करते रहते हैं, और इस प्रकार हम एक प्रकार के मानसिक गुलाम बन जाते हैं, मानसिक गुलाम बन जाते हैं। और ये बहुत ही डेंजरस, वेरी डेंजरस, बहुत धोखादायक, धोखे की घंटा है कि हम हमारा जीवन, जो मूल्यवान जो जीवन हमें जो प्राप्त मिला है, मनुष्य कहते हुए हम पूरा जीवन रातों रात, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कितने बार वो रात भर मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। कितना सारा समय है। देखो मनुष्य जीवन उसके लिए है क्या? उसको कुछ फायदा है क्या? कुछ नहीं। लेकिन इसलिए हमने ये वाणी के माध्यम से या चैटिंग के माध्यम से हम उसको मानसिक गुलाम बन जाता है, तो निश्चित रूप से इससे हमें दुख निर्माण होता है। नींद नहीं आती आपको, सो नहीं सकते आप, जल्दी नहीं उठ सकते आप,
ध्यान साधना नहीं कर सकते। अगर सुबह अगर आपकी नींद नहीं हुई तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आप अस्वस्थ होते। इसलिए भाई और बहनों कि हमने ये जो चैटिंग है ये हमने कम से कम कम बोलना चाहिए, और कम बोलने से हमने क्या कर सकते हैं कि वाचा पर नियंत्रण कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को फंसाना नहीं चाहिए। और महत्वपूर्ण एक बात और महत्वपूर्ण है कि वो है कि कभी कभी हम किसी का विश्वासघात करते हैं, किसी को हम फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने से सकारात्मकता निर्माण हो सकती है। किसी को आप मारो वो भूल जाएगा, लेकिन किसी का अपमान करे तो वो नहीं भूलता। किसी का अपमान करने से कोई व्यक्ति नहीं भूलता। इसलिए अपमान अगर हम करते हैं, वाणी से अपमान करते हैं, हार्श भाषा का उपयोग करते हैं, कठोर बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, निंदा करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से इससे मनुष्य को समाधान या आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि अगर हमारा मन सधर्म की ओर चले, सन्मार्ग पर चले, तृष्णा से मुक्त होकर चले, तो निश्चित रूप से हमें वाणी को भी हमने देखना चाहिए। और इस प्रकार अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन एक संतुलित बन जाता है और सकारात्मकता निर्माण हो जाता है। कभी कभी लोग हमेशा ही इसको व्यर्थ बातें बोलते हैं ना, संप फलाप वाचा, दशशील में ना, संप फलाप वाचा वेरमणि शिक्षापदम समाधियान, ये हमारे धर्मचारी के शील होते हैं, उसमें ये वाचा के निरर्थक व्यर्थ बातें करते रहते हैं। और व्यर्थ बातें करने से आपका मन, वो आपकी वाणी में सुधार नहीं होती। इसलिए हमने उससे दूर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मन चंचल है, तो इसलिए उसको हमने देखना चाहिए। और तीसरी जो बात जो होती है वो है कि मन में जो 3 बातें आती है, लोभ द्वेष मोह। तो हमें मन के बारे में देखना चाहिए। द्वेष का विचार करते हैं, लोभ का विचार करते हैं, अज्ञान भरी हम कृति करते हैं। और इस प्रकार ही विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन नकारात्मक बनेगा। देखो, बहुत बार लोग देखता हूं मैं कि कृति मुंह से तो नहीं बोलेंगे, शरीर से भी कोई कृति नहीं करेंगे, लेकिन मन में ऐसी बहुत सारी नकारात्मकता भरे विचार करते हैं। भाई आपको अनुभव है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बौद्ध व्यक्ति है, जो ध्यान साधना करता है, जो अपने स्वयं को परिवर्तन करना चाहता है, तो सबसे पहले विचार हमारे मन में आता है। और मन में आने के पश्चात हम किसी को ठूसा मारते हैं, है ना। मन में आता है, शरीर के माध्यम से कृति करते हैं। लेकिन बहुत बार कभी कभी ये जो मन में जो विचार आता है, द्वेष का विचार आता है, लोभ का विचार आता है, अज्ञान का विचार आता है, और इस भारी मात्रा में इस प्रकार सोच हमारी अगर निरंतर चलती रहती है तो नकारात्मकता बढ़ता है। और नकारात्मकता ही स्वयं को तो खत्म करते हैं, औरों को भी खत्म करते हैं। इसलिए नकारात्मकता ये धम्मराज्य निर्माण नहीं कर सकता, नकारात्मकता आपके जीवन को निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब कहते हैं सद्धम्म के अंदर मन की शुद्धता या मन की पवित्रता निर्माण करना ही ये सद्धम्म है। पहली बात बाबा साहब कहते हैं। तो सद्धम्म निर्माण करने के लिए बड़े बड़े तत्व पढ़ने की आवश्यकता नहीं भाई और बहनों। जो भी तत्व बाबा साहब ने हमें बहुत ही सिंप्लीफाइड करके दिया है, उसका अगर अपने जीवन में लागू भी करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आनंद होगा। हम देखते हैं ना, अभी ये जो अतिरेकी देखते हैं, हम टेररिस्ट देखते हैं हम, उसके मन में विचार आता है, सोचता है मैं उसको मारूं, उसके बारे में ऐसा करो, सोचो, तब जाकर धीरे धीरे उनकी कृति नकारात्मक बन जाती है। तो हमारी सोच अगर इस प्रकार के द्वेष की है तो मैत्री करो,
लोभ की अगर भावना आपके अंदर है कि बैठे बैठे नहीं मैं भी चोरी करूं, मैं चोरी करूं, मैं चोरी करूं, लालसा होती है, तो आप दान करो। और आपको अगर आप सन्मार्ग पर नहीं हैं, आपका मन अज्ञानी है और आप अधर्म के अंतर्गत जो 9 बातें या 8 बातें बताई है कि अधर्म की बातें उसको अगर आप चलता है, तो आप क्या प्रज्ञा का विकास करो। आप सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अगर आप अवलंबन करते हैं, तो सम्यक दृष्टि यानी क्या है? वो अज्ञान यानी समझदारी नहीं, और सम्यक दृष्टि यानी क्या है? पूरी तरह से समझदारी, पूर्ण समझदारी के साथ व्यवहार करना। और उसको और एक शब्द कहा गया है कि उसको कहा गया है कि सकारात्मकता का दिया, दिवा असतो ना, दिया, सकारात्मकता का दिया जो हमारे अंदर हमेशा प्रकाश हमारे जीवन में लागू करता है, उस प्रकार। तो भाई और बहनों, अगर इस प्रकार अगर हम सकारात्मक अगर बनने का अगर प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके हाथ में है, अपने हाथ में है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको निर्माण नहीं कर सकता। बुद्ध धर्म में हम ही है कि हम हमारे स्वयं को निर्माण कर सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग दिखा सकता है, लेकिन हम हमारे स्वयं को निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सुखी जीवन का पाया ये सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक मानसिक अवस्था के सोच पर निर्भर होता है। अगर सकारात्मक सोच अगर आप बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये सन्मार्ग पर, ये सधर्म का जो मार्ग है, उस पर आप चलकर मिथ्या धर्म को आप दूर ढकेल देंगे। तो यही मुझे आपको आज बताना था। तो यही बातें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक निश्चित रूप से आनंद या सुख निर्माण होगा। तो जो करने से आपको सुख, समाधान, आनंद मिलता है, वो सकारात्मक है। जो करने से आपके अंदर दुख, पीड़ा, यातना, असमाधान निर्माण होता है, वो नकारात्मकता को चले जाते हैं। और इसके अंतर्गत हमने ये बातें देखी है कि जो स्वयं को नुकसान करता है, दूसरों का फायदा निश्चित नहीं। वो स्वयं का भी नुकसान करता है, औरों का भी नुकसान करता है, वो भी नहीं। वो स्वयं का फायदा करता है, दूसरों का नुकसान, वो भी प्रिंसिपल में नहीं। तो जो व्यक्ति स्वयं के साथ औरों का भी फायदे की जब बात करता है, तो वहाँ से ही एक सकारात्मक सोच निर्माण होती है। और यही सकारात्मक सोच अगर निर्माण करते हैं, तो आप अपने जीवन में आनंद निर्माण कर सकते हैं। यही चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। आप लोगों ने सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद। जय भीम।